आखिरकार जीजी यानी गौतम गंभीर को दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब मिल ही गई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 9 जुलाई को ऐलान कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे। फिलहाल भारतीय युवा टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहां एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण टीम को असिस्ट कर रहे हैं। कोच गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे से कार्यभार संभालेंगे। भारतीय टीम को 27 जुलाई से 7 अगस्त तक वहां 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। गौतम गंभीर, जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर कभी किसी टीम को असिस्ट नहीं किया, उनके सामने अगले 3 सालों में 5 बड़ी चुनौतियां होंगी, जिन्हें पार करने में अगर वे कामयाब हुए तो इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। इस वीडियो में हम गौतम के सामने आने वाली 5 गंभीर चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और क्रिकेट से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी क्रिक वीडियोस का डोज आपको हर रोज मिलता रहे। दोस्तों, गौतम गंभीर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रहेंगे। समय काफ़ी है, लेकिन इस समय में काम भी काफ़ी करने को है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर गौतम गंभीर के सामने अगले 3 सालों में कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, WTC फाइनल में पहुंचना। दोस्तों, टीम इंडिया फिलहाल WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, लेकिन 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अगली 3 टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इसमें भारतीय टीम घर पर बांग्लादेश से 2 और न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट खेलेगी। इसके बाद नवंबर से जनवरी तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट खेलेगी। 2014 के बाद से हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो भारत ने लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं। यानी गंभीर के सामने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इस सीरीज के नतीजे से तय हो जाएगा कि भारत लगातार तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा या नहीं। चुनौती नंबर 2, अगले 3 साल में 5 आईसीसी टूर्नामेंट का टारगेट। दोस्तों, 2025 से 2027 तक 5 आईसीसी टूर्नामेंट होने हैं। 2 WTC फाइनल हटा दें तो लिमिटेड ओवर्स के 3 बेहद जरूरी टूर्नामेंट हैं, जिसमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। आईसीसी टूर्नामेंट के इतर इसी दौरान भारतीय टीम की नजर 2 एशिया कप पर भी होगी। एक एक करके बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने 2 बार 2002 और 2013 में जीता है। टीम 2017 में पाकिस्तान से फाइनल हारकर रनरअप रही थी, लेकिन अब 2025 में भारत के सामने पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की चुनौती है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने यहां 2 बार 2007 और 2024 में झंडा गाड़ा है। हम इस वर्ल्ड कप के मौजूदा चैंपियन हैं। 2026 का T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में है। यानी गंभीर के सामने होम ग्राउंड पर भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने की चुनौती है। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां भी भारत 2 बार जीता है। 1983 और 2011 में भारत ने ट्रॉफी जीती है। 2027 का टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। यह गौतम गंभीर के इस कोचिंग पीरियड का आखिरी असाइनमेंट होगा। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। टीम इंडिया ने 2023 में अपने ही घर पर लगातार 10 मैच तो जीते, लेकिन ट्रॉफी है कि तब भी हमारे हाथ ना लग सकी। ऐसे में गंभीर के कोचिंग करियर का सबसे बड़ा चैलेंज भारत को वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलवाना ही है। बात अगर एशिया कप की करें तो भारत मौजूदा चैंपियन है। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया 2 एशिया कप भी खेलेगी। 2025 का एशिया कप T20 और 2027 का एशिया कप वनडे फॉर्मेट में होगा। खास बात यह है कि 2027 में ही एशिया कप के बाद वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो इस एशिया कप में सभी एशियन टीमों की वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ऐसे में गंभीर के सामने इनमें भी भारत को अच्छा परफॉर्मेंस कराने की चुनौती तो है। चुनौती नंबर 3, युवा T20 टीम की तैयारी। दोस्तों, 2024 में सीनियरों ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद यह फॉर्मेट युवाओं को सौंप दिया। टीम के 3 दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ऐसे में गंभीर के सामने 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक इस फॉर्मेट में भारत की बेस्ट टीम तैयार करने की चुनौती है। साथ ही उन्हें रोहित, कोहली और जडेजा के रिप्लेसमेंट भी इसी टाइम में तैयार करने होंगे। आईपीएल में गंभीर ने केकेआर को अपनी कप्तानी में 2 बार 2012 और 2014 में चैंपियन बनाया है। इसके अलावा उनकी मेंटोरशिप में 2024 में
केकेआर ने ट्रॉफी जीती। T20 फॉर्मेट से गौतम का पुराना रिश्ता रहा है, चाहे 2007 विश्व कप में भारत के लिए शानदार फाइनल में वो 75 रनों की पारी हो या फिर आईपीएल में उनके शानदार आंकड़े। गौतम को इस फॉर्मेट का चाणक्य माना जाता है। इसी वजह से गंभीर को कोच बनाने का मुद्दा तेजी से सोशल मीडिया पर उठा था। ऐसे में उनसे खासतौर पर T20 फॉर्मेट में भारत को चैंपियन टीम बनाने की उम्मीद की जा रही है। चुनौती नंबर 4, सीनियरों के साथ गौतम के संबंध। दोस्तों, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, सीनियर प्लेयरों के साथ गंभीर की कुछ खास बनती नहीं थी और इतिहास गवाह है कि जब जब सीनियर खिलाड़ियों और कोच के बीच तल्खी देखी गई है तब तब टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि कोहली के साथ आईपीएल 2024 में गौतम ने गले मिलकर सब साफ कर दिया था और रोहित और गौतम की दोस्ती के भी चर्चा आजकल जो है लगातार हो रही है। खैर, T20 फॉर्मेट से तो तीनों सीनियर प्लेयर जो है संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट खेलना अभी जारी रखेंगे। रोहित, विराट और जडेजा 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वहीं रविचंद्रन अश्विन लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा है। ऐसे में देखना अहम होगा कि गंभीर इन 4 प्लेयर्स से किस तरह से केमिस्ट्री बैठाते हैं। केमिस्ट्री तो एक तरफ, लेकिन गौतम के पास सीनियर प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट ढूंढने की भी चुनौती है। 35-35 साल के जडेजा और कोहली 2027 तक वनडे और टेस्ट खेल सकते हैं, वहीं 37-37 साल के रोहित और अश्विन के 2025 से 2027 के बीच में संन्यास लेने की आशंका है। ऐसे में गंभीर के सामने सीनियर्स के टीम में रहते हुए ही उनका बेस्ट ऑप्शन तैयार करने की चुनौती है, क्योंकि ये चारों सीनियर्स ही पिछले 12-13 सालों से टीम की रीढ़ बने हुए हैं। इसलिए गंभीर को इनकी तरह ही नए खिलाड़ी तैयार करने होंगे जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल कर जिता सके। चुनौती नंबर 5, रोहित के बाद लीडर कौन। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले चुके हैं। उनकी जगह हार्दिक पांड्या ही इस फॉर्मेट में भारत की कमान संभालने के सबसे बड़े दावेदार हैं। रोहित 2025 तक वनडे और टेस्ट में कप्तान रहेंगे। वनडे में तो उनकी जगह 30 साल के पांड्या कप्तान बनाए जा सकते हैं, लेकिन हार्दिक टेस्ट नहीं खेलते और यही फंसा है पेच। रोहित के बाद भारत का टेस्ट कप्तान कौन होगा, गौतम को यह भी ढूंढना है और उसे तराशना भी है। टीम इंडिया में लंबे समय से एक फिलॉसफी रही है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। इसी कारण 2008 के बाद MS धोनी, 2017 के बाद विराट कोहली और 2022 से रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट में भारत को लीड किया। अगर यही फिलॉसफी जारी रही तो गंभीर के सामने टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कप्तान तैयार करना भी चुनौती होगा। गंभीर को चाहे व्हाइट और रेड बॉल के लिए टीम अलग करनी हो, लेकिन परंपरा के हिसाब से कप्तान तो एक ही होना चाहिए। हालांकि यहां भी गंभीर कुछ क्रांतिकारी फैसला अपनी ओर से ले सकते हैं, लेकिन रोहित अगर 2027 तक कप्तान बने रहे तो टीम इंडिया 4 साल तक नए T20 कप्तान की लीडरशिप में खेलेगी। ऐसे में यह भी उम्मीद की जा सकती है कि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया स्प्लिट कैप्टन यानी हर फॉर्मेट का अलग कप्तान बनाने की स्ट्रेटेजी भी अपना सकती है। ऐसे में T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान भी हो सकता है। इन 5 चुनौतियों को अगर गौतम गंभीर ने पास कर लिया तो यकीन मानिए गौतम गंभीर का कद भारतीय क्रिकेट में बहुत ऊंचा हो जाएगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन गौतम गंभीर का एटीट्यूड और अप्रोच भारत के बेहद काम आ सकता है। भले ही गंभीर को कोचिंग का अनुभव ना हो, लेकिन सालों से बदलते आ रहे नए क्रिकेट के बदलावों को गंभीर ने बेहद करीब से देखा है। उनकी नस नस में मैच जीतने के फॉर्मूले बहते हैं। विश्व चैंपियन बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को जिस लेगेसी के साथ छोड़ा है, उस लेगेसी को गौतम गंभीर बखूबी आगे बढ़ाएंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की बात होती है अपने अंदाज में। सारी डिटेल से भरी वीडियोज़ हम आपको देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।